सरकार बदलते ही हज यात्रा भी महंगी हो गई। करीब ₹1 अब हज यात्रा में अधिक वहन करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश सभी धर्म संप्रदाय का है, सभी को बराबर हक है। पूर्व मंत्री कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने रविवार को कोटा हज कमेटी की ओर से आयोजित यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन एवं प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर कहीं। उन्होंने हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले सभी हज यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हज के अरकान पूरे करने के बाद हज यात्री के नाम के आगे हाजी लग जाता है। इस मुकद्दस सफर पर जाने का मौका किस्मत वालों को मिलता है। उन्होंने सभी को हज यात्रा के दौरान देश में सुख समृद्धि और खुशहाली की दुआ करने की अपील की। क्या वैक्सीन लगाया? किस चीज़ की? पोलियो, ओरल वैक्सीन। पोलियो वो डंपर वहाँ पर मिट्टी के डलवाए और मैंने सामने मुझसे पूछा कि भाई बताओ आप लोगों को कितने रुपए की जरूरत है, मतलब कितने रुपए इसमें खर्च होंगे। तो मैं तो बताने में ही डरा था कि साहब 1 करोड़ रुपए करीब आपको, तो बताने में डरा था कि 1 करोड़। अब गुजारिश करेंगे माननीय शांति धारीवाल जी से कि हज कमेटी कोटा है, शांति धारीवाल साहब सभी का वेलकम करते हैं। फिर भी अगर किसी का कोई टिकटें भी बाकी है, डायरी भी मिलनी है, और अभी हमारा जो 60 जो रहमतें हैं, वो जो बंदे तवाफ करते हैं, अल्लाह के घर का चक्कर लगाते हैं, तो 60 रहमतें उन पे उतरती है। जो मस्जिद हरम या उसके मताफ के हिस्से में जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक 40 रहमतें उन पे उतारते हैं। जब बंदा तवाफ करके थक जाए, नमाज पढ़ के इत्मीनान से बैठे, तो सिर्फ खाने काबों को अपनी आंखों से देखे, देखने में अल्लाह पाक उस बंदे को 20 रहमतें उतारते हैं। तो जब तक हाजी, जब तक हज में मक्का में रहते हैं, अल्लाह पाक 120 रहमतों से हर पल उनको नवाजते रहते हैं, उनको उतारते रहते हैं। फिर इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि मक्का शहर की जो फजीलत है वो ये है कि आपके हर अमाल का सवाब 1 लाख के बराबर मिलेगा। लेकिन इसी बात को हमें ध्यान रखना है कि हज के हज यात्रियों के लिए टीकाकरण का जो आज प्रोग्राम रखा है, आप लोग सब उपस्थित हुए, मैंने भी आए, सब भाई भी आए। मैं सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जिंदगी में शायद 1 बार या 2 बार ही हज होता है। जो हज कर जाता है उसके नाम के आगे हाजी लग जाता है, एक पदवी मिल जाती है एक तरह से। लेकिन फर्क आ गया। अब देखिए, पिछली बार तक आपका खर्चा कम हुआ करता था, अब कहते हैं 5 लाख रुपया पूरा लगता है। 1 लाख बढ़ गया, 1 लाख रुपया बढ़ गया। मैं समझता हूँ तो उसी का नतीजा है कि पिछली बार तो 600 आदमी गए थे आदमी और से, और इस बार 300 साढ़े 300 ही बता रहे हैं। फर्क आ जाता है सरकार बदलने से। तो वैसे ही कुछ लोग तुष्टीकरण की बात करते रहते हैं और तुष्टीकरण से अपनी रोटी सेकते रहते हैं कि तुष्टीकरण की बात करो तो कुछ न कुछ खाए। हाँ काजी साहब, किस तरह का ये हज को लेकर कार्यक्रम हो रहा है? कैंप लगाया गया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल जो है हज तरबियती कैंप, वैक्सीनेशन और तरबियती कैंप का इनेकाद किया जाता है। हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी राजस्थान की जानिब से और आज ज़िला हज कमेटी कोटा की जानिब से, कोटा जो है अपने मीनाल रेजिडेंसी में इसका इनेकाद किया गया है, जिसमें करीब 200 लोग कोटा के और 56 बूंदी के जो है हाजी शामिल हुए हैं। हज तरबियती कैंप का मकसद ये है कि हाजी जब यहाँ से जाता है और हज करता है तो उसको सही तरीक़े से हज की जो भी
ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को और उन खसूसियात को समझ के आसानी से वो हज कर सके। और जो उसको मुश्किलात वहाँ पेश आती हैं, तजुर्बेकार ट्रेनर्स हैं जो अपने तजुर्बे पर जो उन्होंने देखा है और तजुर्बे हासिल किए हैं, उन तजुर्बे के बिना पर जाने वाले हाजियों को जो बहुत सारे हाजी वो होते हैं जो पहली मरतबा हज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हज एक ऐसा रुकन है कि बहुत सारे जब पहली मरतबा आदमी जाता है तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है कि फ़लाँ रुकन कैसे अदा होगा, फ़लाँ जो है अरकान हमको कैसे अदा करने हैं। तो उनके लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो, क्योंकि दूसरे जो रुकन है, नमाज है, रोज़ा है, ये तो रोज़ आदमी करता है, रोज़े हर साल रखता है, नमाज रोज़ाना पढ़ता है, तो वो उसके लिए उसकी ट्रेनिंग रोज़ होती है। लेकिन हज जब पहली मरतबा जाता है तो वो परेशान होता है कि किस तरीके से मैं हज करूँगा। तो उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आसानी से उसके अरकान को समझ के और सही तरीके से अदा कर सके, क्योंकि हज़ारों और रुपया, लाखों रुपया खर्च करके जब वो जाता है और फिर भी जो है वो पूरे अरकान अदा न कर पाए तो इसके लिए बड़ी महरूमी का बाइस है। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी का हज ख़राब हो जाए, तो उस से बचाने के लिए यहाँ एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया जाता है ताकि तमाम लोगों का जो है ट्रेनिंग हो जाए और सही तरीके से वो हज कर सकें। और उनके वैक्सीनेशन की जो सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, वो भी एक ही पॉइंट पर सबको जमा करके वैक्सीनेशन किया जाता है। भाइयों, आज बहुत खुशी का वक्त है कि अल्लाह ताला ने हमें आप लोगों की खिदमत के लिए चुना। मैं, मिर्जा साहब और पूरी टीम, तकरीबन मिर्जा साहब को मैं बहुत टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ, हमें भी अल्लाह ने आप लोगों की खिदमत के लिए काम में लिया, इसका मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और धारीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ। होते रहे तो वहां से मेरे पास फोन आया, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जो हमारे वहां पर मौलिम होते हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो वो जो महिला थी उनकी शुगर अनबैलेंस हो गई तो वो हॉस्पिटल में मिली। तो मेरा कहने का मतलब है अल्लाह नहीं करे, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, अल्लाह की अमान में आप रहोगे। अगर मौजूद हैं और डॉक्टर जफर मोहम्मद साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस जिला हज कमेटी के टीकाकरण एवं ट्रेनिंग कैंप में। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो पीछे खड़े हैं सभी अपनी जगह पर